मीडिया डिक्शनरी के प्रयागराज के अंकित तिवारी जी ने मुझसे आग्रह किया है कि मैं जाति गणना के बारे में कुछ कहूँ। 1931 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने पहली जाति जनगणना की थी और अब 100 वर्ष के बाद 2031 ईस्वी में तथाकथित प्रगतिशाली दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था वाली और बड़ी सामरिक व्यवस्था वाली सरकार जाति जनगणना को कराने की मान्यता दे चुकी। कभी 4 वर्ण थे, गुप्त काल के बाद 808वीं शताब्दी में अनेक जातियां बनी, 4 वर्ण से बड़ा वर्ण समाज हो गया। जातियों के आपस में संबंध होने लगे, जातिवाद और जातीयता कम होने लगी, किंतु हर चुनाव में यह बढ़ जाती है, जैसा कि गोलवलकर साहब कहते थे। और इसे बढ़ाने का पूरा विचार इस सरकार ने कर लिया है और इससे सबसे ज़्यादा लाभ उनको मिलेगा जिनकी की संख्या अधिक होगी, क्योंकि उनको आरक्षण होगा। आरक्षण के बाद कंपटीशन में वो नहीं बैठेंगे। सरकारी नौकरियां नहीं हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है वो इस आरक्षण के पास से अलग रहेगा और वो इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएगा। दुनिया में व्यापार के पास पैसा है, व्यापारी के पास, वो व्यापारी बनेंगे और वो अच्छा करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। सरकार को इसे नहीं करना चाहिए था। यह सरकार भी मजबूर है, क्योंकि एक तरफ से राहुल गांधी, दूसरी तरफ से तेजस्वी और अखिलेश, ये सारे लोग चाहते हैं कि जाति आरक्षण, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है वर्तमान सरकार को हराने का। तो वो सोचते हैं कि यदि करेंगे तो मेजॉरिटी वोट उन्हें मिल जाएगा। हो सकता है कि वोट मिले नहीं और ये सारे वोट अब दूसरे तरफ चले जाएं और सारा जो जातीय कुनबा वाला जो है वह वोट इस प्रकार से करे मिल करके कि इसमें जो आज तक जो अल्पसंख्यकों को पकड़ करके रखने वाली जातियां थी, ये जातियां बेवाक हो जाए और इनकी जमानत भी जब्त हो सकती है। लेकिन संभवतः वो अपने भीतर सुधार करेंगे और अपर कास्ट के लोगों को ये जातियां बैकवर्ड कास्ट की जिसकी लीडरशिप है वो ले लेंगे। और बहुत सारे लोग जैसे राजद के प्रवक्ता वगैरह, नीतीश जी के प्रवक्ता वगैरह आप देखते हैं, ब्राह्मण को और क्षत्रिय को और पहले से भी उन्होंने कुछ को पाला है और अधिक लोग अब वहीं जाएंगे। फलतः इसमें लाभ जिसका भी हो, हानि भाजपा का हो जाएगा, क्योंकि भाजपा का जो कोर बैंक है, जो इससे पार्टी भी डिफरेंस समझता था, वो मंडलीकृत भाजपा से दूर हो जाएगा। भाजपा ने अपने लिए का हाराकिरी कर ली है और देश को प्रगति के तरफ जाने से रोक दिया है, ऐसा मेरी सोच है। जिस भी जाति को आरक्षण दिया जाएगा वह आरक्षण भले थोड़ी देर के लिए उसे अच्छा लगे किसी को, लेकिन उस जाति को पंगु कर देगा। अब मैं जानता हूं कि आने वाले समय में डॉक्टर भुवनेश्वर प्रसाद गुरुमेहता जैसे यादव नहीं होने वाले हैं, डॉक्टर चंद्रवीर नारायण यादव जैसे डॉक्टर नहीं होने वाले हैं। और हमारे जो शिक्षक हमारे बराबर नंबर लाते थे, उनके लड़के आज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जाके पढ़ रहे हैं, क्योंकि आरक्षण और आरक्षण की बैसाखी पर जो लोग आगे बढ़े हैं वो अपना नाम बदलकर कोई कुमार, कोई प्रसाद रख रहे हैं। कोई भी आदमी आरक्षित वर्ग के डॉक्टर से दिखलाना नहीं चाहता। वस्तुतः डॉक्टरी को, इंजीनियरिंग को और डिफेंस के सेक्टर की तरह इसे आरक्षण के पद से निकाल दिया जाना चाहिए। छोटे पदों पर कुछ आरक्षण दिया जाए, आर्थिक लाभ दिया जाए, ये अच्छा है, किंतु जब जाति आंकड़ा हमारे पास आएगी तो सबसे अधिक समस्या होगी कि किस सिर नाम का क्या। मैं ठाकुर हूँ, मुझे राजपूत में लोग उत्तर प्रदेश में समझते रहे और बाहर में दक्षिण भारत में मुझे लोग कर्पूरी ठाकुर जी की जाति से जोड़ते रहे। यद्यपि मैं उनका यंग में डॉक्टर भी रहा हूँ, उनका प्रशंसक भी हूँ, पर मैं एक मैथिल ब्राह्मण हूँ, विद्यापति भी ठाकुर थे। तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या और बहुत सभी जातियों में आने वाली है। यह जनगणना एक फॉल्स आंकड़ा देगी।